कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत समुद्र के बीच नाव पर छुट्टियां मना रहे एक परिवार से। पिता टॉम, उसकी पत्नी जूलिया और उनके दो बच्चे कैसी और बेन इस सफर का आनंद ले रहे होते हैं। बेन का जन्मदिन है, इसीलिए माहौल बेहद खुशहाल है। टॉम अपने बेटे को मछली पकड़ना सिखाता है, जूलिया समुद्र में तैरने का मजा लेती है और कैसी अपने फोन और म्यूजिक में व्यस्त रहती है। देखने वाले को लगता है कि ये बस एक सामान्य छुट्टी मनाने वाला परिवार है, लेकिन यही सुकून धीरे धीरे डर और खतरे में बदलने वाला है। जूलिया जब पानी में तैर रही होती है, अचानक उसे महसूस होता है कि पानी का बहाव बदल गया है। लहरें तेज हो जाती हैं और वह डूबने लगती है। टॉम तुरंत कूदकर उसे बाहर निकालता है और वह बच तो जाती है, लेकिन पूरे परिवार के मन में यह डर बैठ जाता है कि कुछ अजीब हो रहा है। रात होते ही वे बेन का जन्मदिन मनाते हैं। मोमबत्तियां जलती है, केक काटा जाता है और सब खुशी से हंसते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच एक अजीब बेचैनी है। कैसी जब अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल करती है तो अचानक स्क्रीन गड़बड़ाने लगती है, नेटवर्क कट जाता है और आसमान में तेज बिजली चमकने लगती है। धीरे धीरे समुद्र का असली डरावना रूप सामने आने लगता है। वे देखते हैं कि उनकी नाव के चारों ओर सैकड़ों वेल जमा हो गई है, जो असामान्य है। तभी आसमान से चमकते हुए बड़े टुकड़े आग की तरह समुद्र में गिरने लगते हैं। शुरुआत में लगता है कि ये उल्का पिंड है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये सैटेलाइट या अंतरिक्ष के टुकड़े हैं। माहौल बेहद डरावना हो जाता है। इसके बाद अचानक एक भयंकर तूफान आता है। समुद्र की ऊंची लहरें नाव को इधर उधर फेंकने लगती हैं। बिजली कड़कती है, हवाएं चीखती हैं और नाव मानो किसी भी पल पलट सकती है। टॉम को चोट लग जाती है और नाव भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। पूरा परिवार घबराया हुआ किसी तरह काटता है। सुबह जब वे जागते हैं तो सबसे बड़ा झटका उनका इंतजार कर रहा होता है। पूरा समुद्र गायब हो चुका है। नाव अवृत और चट्टानों पर अटकी हुई है और चारों तरफ सिर्फ वीरान समुद्री तल है। पुराने जहाजों का अम्ल और कीचड़ चारों ओर फैला हुआ है। यह नजारा किसी प्रलय से कम है। टॉम समझाता है कि यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव बदलने की वजह से हुआ। पानी खिंचकर दूसरी दिशा में चला गया है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि जब यह वापस आएगा तो सब कुछ डुबो देगा। भय और निराशा के बीच परिवार रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करता है और तभी उनका संपर्क होता है नाव नाम के एक गोताखोर से। नाव उन्हें बताता है कि हालात बेहद गंभीर हैं, लेकिन ध्रुव किसी भी वक्त फिर से पलट सकते हैं और पानी लौट सकता है। परिवार को थोड़ी उम्मीद मिलती है, लेकिन समय बहुत कम है। इस दौरान उन्हें एक अजनबी इंसान मिलता है। शुरुआत में वे खुश होते हैं कि शायद कोई मदद करेगा, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह खतरनाक है और उन पर हमला कर देता है। इस संघर्ष में टॉम मारा जाता है। यह पल परिवार को अंदर से तोड़ देता है, खासकर जूलिया को, जिसे अब अकेले अपने बच्चों को बचाना होता है। आगे की यात्रा और भी खतरनाक हो जाती है जब गहरे समुद्र से आए दैत्य जैसे जीव सतह पर प्रकट होने लगते हैं। विशाल के कड़े और डरावने कीटों जैसे जीव परिवार पर हमला करते हैं। जूलिया और बच्चे जान बचाकर भागते हैं। इसी बीच उन्हें एक गहरी खाई मिलती है। जूलिया अपने बच्चों को पहले पार करवाती है, लेकिन खुद पीछे रह जाती है। वह बच्चों से कहती है कि वे आगे बढ़े और उसकी चिंता न करें। यह पल भावुक, क्योंकि जूलिया अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार हो जाती है। लेकिन कैसी अपनी मां को छोड़ नहीं पाती। वह हिम्मत करके वापस लौटती है और जूलिया को बचा लेती है। दोनों मिलकर संघर्ष करते हुए आखिरकार नाव की नाव तक पहुंच जाते हैं। नाव उनकी मदद करते करते मारा जाता है, लेकिन परिवार को उसकी नाव मिल जाती है। इसी दौरान सबसे बड़ा खतरा लौट आता है।
पानी वापस आने लगता है। समुद्र की ऊंची लहरें और तूफान सब कुछ निगलने को तैयार है। नाव डगमगाती है और चारों तरफ अराजकता फैल जाती है। फिल्म का अंत इस दृश्य के साथ होता है कि जूलिया अपने दोनों बच्चों को कसकर गले लगाती है। चारों ओर प्रलय है, लेकिन इस भयावह स्थिति में भी वह अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। पूरी कहानी सिर्फ आपदा और दानव जैसे जीवों की नहीं है, बल्कि परिवार, त्याग और साथ मिलकर जीवित रहने की ताकत की।